हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटवाइज लर्निंग। आज हम एकेटीयू साइबर सिक्योरिटी यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 5 कवर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपके डाउट्स एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करेंगे। एंड हम अपने चैनल पे एकेटीयू के सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर करें। बाकी बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है वायरसेस एंड वॉर्म्स। तो सबसे पहले हम वायरसेस के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन। A computer virus is a malicious code that attaches itself to a legitimate program or file and spreads when the infected file or programs runs. अब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो अपने आप को किसी लेजिटिमेट प्रोग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एमएस पेंट वगैरह या कोई भी प्रोग्राम के संग अटैच हो जाता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम के संग या कोई फाइल के साथ अटैच हो जाता है एंड स्प्रेड होता है जब आप उस प्रोग्राम को खोल देते हो, जब आप उस प्रोग्राम को रन कर देते हो, व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल और प्रोग्राम रन्स। ठीक है, इट नीड्स ह्यूमन एक्शन लाइक एग्जीक्यूटिंग अ फाइल टू रेप्लिकेट। यानी कि जब तक ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, जब तक आप खुद से कुछ नहीं करोगे, तब तक वो वायरस रन नहीं होगा। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायरस। सबसे पहला है रिक्वायर्स अ होस्ट प्रोग्राम टू स्प्रेड। जैसे मैंने भी बताया था कि जब तक आप अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दोगे वो स्प्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट इज रेप्लिकेट्स व्हेन द इन्फेक्टेड फाइल इज एग्जीक्यूटेड। जब वो फाइल या वो प्रोग्राम जब वो रन होता है तभी फाइल जो वायरस है वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट होगा। थर्ड इज कैन करप्ट फाइल, स्लो डाउन द सिस्टम और डिलीट डेटा। बेसिकली आप कैसे पता कर सकते हो आपके सिस्टम में वायरस है? तो आपकी जो फाइल्स हैं वो करप्टेड हो जाती हैं, आपका सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस होती है काफ़ी स्लो हो जाती है, और जो आपका डेटा है वो डिलीट हो सकता है या फिर कुछ कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी अनवांटेड चीज़ें होने लगती हैं तब आप समझ लीजिए आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है। इस तरह से आप भी अपने सिस्टम में पता कर सकते हैं कि क्या कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट इज ऑफन स्प्रेड थ्रू ईमेल अटैचमेंट, यूएसबी ड्राइव्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स। आप ऑनलाइन कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, मे बी किसी अनवांटेड साइट से, मे बी किसी मैलिशियस साइट से, जनरली जो हम पायरेसी वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे हमें जनरली वायरस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद यूएसबी ड्राइव्स, आप कोई किसी की भी यूज्ड यूएसबी लगा लेते हो अपने सिस्टम में, तो ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज ईमेल अटैचमेंट्स। ईमेल पे आजकल, ईमेल पे, इवन व्हाट्सएप वगैरह पे भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि वायरस स्प्रेड कर रही हैं। सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में। तो जब आप एकेटीयू में इसका आंसर लिखेंगे तो मेक श्योर कि आप इसी तरह से लिखें, प्रॉपर एक टेबल बनाएं जहाँ पे सबसे पहले उसका टाइप, फिर उसका डिस्क्रिप्शन, फिर उसका एग्जाम्पल, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले से। बूट सेक्टर वायरस। तो ये क्या होता है? इन्फेक्ट द सिस्टम्स बूट रिकॉर्ड, बूट सेक्टर सॉरी, और मास्टर बूट रिकॉर्ड। यानी कि ये सिस्टम के बूट सेक्टर को और मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मिशेल एंजेलो वायरस। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइल इन्फेक्टर वायरस, अटैच itself टू एग्जीक्यूटेबल फाइल .exe और .com। फॉर एग्जाम्पल कैस्केड वायरस। ये क्या करता है कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं जैसे .exe हो गई, इनके साथ खुद को अटैच कर देता है और आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। नेक्स्ट इज मैक्रो वायरस, इन्फेक्ट्स डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट यूजिंग मैक्रोज। फॉर एग्जाम्पल मेलिसा वायरस। ठीक है, अब ये क्या करता है कि मैक्रोज के संग खुद को अटैच कर लेता है और डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट कर देता है। नेक्स्ट इज पॉलीमॉर्फिक वायरस, चेंजेस इट्स कोड टू अवर डिटेक्शन। बेसिकली क्या करता है कि अपना जो खुद का जो उसका प्रोग्राम लिखा होता है उसको चेंज कर लेता है ताकि वो हिडन रहे, ताकि उसे कोई डिटेक्ट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल स्टॉर्मवॉर्म। नेक्स्ट इज रेसिडेंट वायरस, लोड्स इटसेल्फ इनटू सिस्टम मेमोरी टू इन्फेक्ट फाइल्स ऑटोमेटिकली। यानी कि वो खुद को अपने आप लोड कर लेता है सिस्टम मेमोरी में ताकि वो जो फाइल्स हैं उसको इन्फेक्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल रेंडेक्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वॉर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज वर्म। वर्म होता क्या है? अ वर्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग malicious program that spreads across computers and networks without needing a host file or human intervention. बेसिकली क्या है कि वायरस जो होता है वहां पे जरूरत पड़ती है एक ह्यूमन इंटरवेंशन की। यहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे अपने आप जो प्रोग्राम होता है वो अपने आप रेप्लिकेट करता जाता है, खुद ही रेप्लिकेट हो जाता है, और यहाँ ह्यूमन की जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली। इट मेनली एक्सप्लॉइट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज इन योर सिस्टम टू प्रोपोगेट ऑटोमेटिकली। यानी कि ये सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जो होती हैं आपके सिस्टम में उसको एक्सप्लॉइट करता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्म्स की।
स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर बेसिकली किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की इसको जरूरत नहीं पड़ती एक्सप्लॉइट होने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सप्लॉइट नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज, यानी कि नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज होती हैं उसको एक्सप्लॉइट करता है। कंज्यूम्स बैंडविड्थ एंड सिस्टम रिसोर्सेज, यानी कि सिस्टम का आपका जो सीपीयू होता है और खासकर जो आपका नेटवर्क बैंडविड्थ है उसको काफी यूटिलाइज करता है। कैन इंस्टॉल बैकडोर्स फॉर हैकर और स्प्रेड रैंसम वायरस, यानी कि हैकर्स के लिए बैकडोर खोल सकता है एंड रैंसमवेयर को स्प्रेड कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ वर्म्स। ठीक है, तो वही आपको इसी तरह से टेबल बना के आनी है जैसे हमने पहले वायरसेस में बनाई थी। तो बात करते हैं पहले ईमेल वर्म। स्प्रेड्स बाय इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स, यानी कि जो ईमेल में अटैचमेंट्स आते हैं, इमेजेस आ सकती है, पीडीएफ आते हैं, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो हो सकता है कि उसमें वर्म हो। आई लव यू वर्म जो है इसका काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है क्योंकि ये इंटरनेट पे इसने अपने टाइम पे बहुत तहलका मचाया था। नेक्स्ट इज इंटरनेट वर्म, एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटीज इन इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, जैसे एसक्यूएल स्लैमर। नेक्स्ट इज आईएम वर्म, स्प्रेड बाय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल ब्रोपिया। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि आपके व्हाट्सएप वगैरह हो गए, तो वहाँ पे आईएम वर्म स्प्रेड होता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क वर्म, यूजेस शेयर ड्राइव्स और नेटवर्क्स टू रेप्लिकेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिकर हो गया। उसके बाद आता है आपका फाइल शेयरिंग वर्म, हाइड्स इन शेयर्ड और P2P फाइल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पायरेट वे वर्म। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रोजन हॉर्सेस एंड बैकडोर्स। ठीक है, so let's start from the definition. A Trojan horse is a type of malicious code or software that pretends to be legitimate but actually performs hidden malicious activities once executed. Basically ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कि अपने आप को लेजिटिमेट प्रूव करता है, जो कि ये दिखाता ही नहीं है कि वो हार्मफुल है, जो कि ट्रोजन हॉर्सेस को सबसे ज्यादा डेंजरस प्रोग्राम बनाते हैं क्योंकि वो अपने आप को दिखाते ही नहीं है कि वो हार्मफुल हैं, वो अपने आप को लेजिटिमेट प्रूव करते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई हार्म पहुंचा सकते हैं, बट परफॉर्म्स हिडन मैलिशियस एक्टिविटीज वंस एग्जीक्यूटेड, यानी कि जैसे ही वो स्टार्ट हो जाते हैं वो बैकग्राउंड में मैलिशियस एक्टिविटी करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द टर्म ट्रोजन हॉर्स कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक स्टोरी वेयर सोल्जर्स हिड इनसाइड अ वुडन हॉर्स टू सीक्रेटली एंटर ट्रू। सिमिलरली दिस मालवेयर हाइड्स इनसाइड ट्रस्टेड अ सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये जो नाम मिला है ट्रोजन हॉर्स, ये एक पुरानी जो ग्रीक की स्टोरी है जहाँ पे सोल्जर्स एक लोहे मतलब सॉरी लोहे नहीं, एक लकड़ी के हॉर्स के अंदर छुप गए थे और उन्होंने कैसल में जाके अंदर अटैक कर दिया था। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, अगर आपको टाइम मिले एकेटिव एग्जाम से तो सुनना ज़रूर। फिलहाल तो एकेटिव उतना टाइम देता नहीं है। नेक्स्ट इज की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले अपीयर्स यूजफुल और हार्मलेस बट परफॉर्म्स अनऑथराइज एक्शन। बेसिकली वही के अपने आप को बिल्कुल ऐसा यूजफुल सॉफ्टवेयर दिखाएगा या फिर हार्मलेस सॉफ्टवेयर दिखाएगा, लेकिन वो सारे जो उल्टे सीधे काम होंगे जो कि एक वायरस करता है वो सारे वो चीज़ें करेगा। डज नॉट रेप्लीकेट लाइक अ वायरस और वॉर्म। ठीक है, वायरस और वॉर्म की तरह रेप्लीकेट नहीं करता खुद को। यूज टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, इंस्टॉल मालवेयर और क्रिएट अ बैकडोर फॉर रिमोट एक्सेस, यानी कि मतलब बेसिकली किसी भी चीज़ के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए या किसी वायरस या मालवेयर को इंस्टॉल करने के लिए या फिर कोई बैकडोर बनाने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रोजन्स। तो वही मेक श्योर कि आप इस तरह से टाइप्स को हमेशा मतलब इसी तरह से बना के आएँ, चाहे आप नॉट ओनली अबाउट साइबर सिक्योरिटी, जब आप क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो आप इसी तरह से लिख के आएँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तभी टीचर नंबर देते हैं। सो टाइप्स सबसे पहले होते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन्स। ठीक है, गिव्स अटैकर्स फुल कंट्रोल ऑफ सिस्टम रिमोटली, फॉर एग्जांपल डार्क कॉमेट ब्लैक शीट्स, यानी कि ये क्या करता है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपके सिस्टम में एक रेड यानी कि रिमोट एक्सेस ट्रोजन इंस्टॉल कर दिया तो मैं आपका सिस्टम कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता हूँ अपने एंड से और आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग ट्रोजन्स, स्टील फाइनेंशियल डेटा, ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल्स। ठीक है, फाइनेंशियल डेटा आपका चोरी कर सकता है, ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल आपका चोरी कर सकता है, फॉर एग्जांपल ज़्यूस, स्पाई आई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। डाउनलोड अ ट्रोजन, डाउनलोड्स एंड इंस्टॉल एडिशनल मालवेयर इनटू द सिस्टम, यानी कि वो जो मतलब ट्रोजन होगा वो खुद हार्म नहीं पहुंचाएगा, लेकिन और जो एडिशनल मालवेयर्स हैं या कोई भी वायरस वगैरह है उसको इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में, फॉर एग्जांपल डेलेक्सिस। अगला है स्पाई ट्रोजन्स, मॉनिटर्स यूजर एक्टिविटी लाइक की स्ट्रोक, चैट्स और स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आप क्या कर रहे हो अपने डिवाइस में ये उसको मॉनिटर करता है, आप स्क्रीनशॉट लोगे या फिर क्या आप प्रेस कर रहे हो, कौन सी की दबा रहे हो। ठीक है, एग्जांपल है इसका एमोटेट। नेक्स्ट इज फेक एवी ट्रोजन,
pretends to be antivirus software to tricks user into installing it। अब ये दिखाता है कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, बट ये एक ट्रोजन होता है एंड अंदर से जो भी अपने मैलिशियस चीजें होती हैं, इतनी भी इवल चीजें होती हैं, वो करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल विनफिक्सर। अगला आता है रूटकिट ट्रोजन। हाइड्स द प्रेजेंस ऑफ मालवेयर बाय ऑल्टरिंग सिस्टम फाइल्स। अब बेसिकली सिस्टम फाइल्स को ऑल्टर करके ये जो मालवेयर होता है वो छुपा देता है, पता ही नहीं चलता कि मालवेयर कहाँ है, और आपके सिस्टम में मालवेयर घूमता रहता है। फॉर एग्जाम्पल एंटी रूटकिट। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।